गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कला द्वितीय प्रथम वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में इसके पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताया था और पाठ्यक्रम की पीडीएफ भी आपको भेज दी गई। उसको आप उतार लें एक बार और पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपने पढ़ेंगे। कला प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में अपने पढ़ेंगे संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल को। प्रथम यूनिट के अंदर अपन ने देखा होगा, आपने पर्यावरण का अर्थ, प्रकृति, उसकी क्षेत्र और पर्यावरण का वर्गीकरण, इसका अध्ययन करेंगे। आज हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। पर्यावरण क्या है? अपने चारों ओर के आवरण को एक प्रकार से कह सकते हैं पर्यावरण, जो अपने चारों ओर से अपने एक किसी मनुष्य मात्र को ढके हुए है। एक डेफिनेशन है हर्शकोविट की। हर्शकोविट ने कहा था पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और उसके विकास को प्रभाव डालता है, घेरे रखता है, उसको प्रभावित करता है। हर्शकोविट ने डेफिनेशन दी थी। कुछ अन्य विद्वान भी हैं जिन्होंने अलग अलग रूप से पर्यावरण को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें महत्वपूर्ण है ट्रांसले। ट्रांसले ने कहा था पर्यावरण प्रभावी दशाओं का वह संपूर्ण योग है जिसमें जीव रहता है। फिटिंग ने कहा जीवों के पारिस्थितिकीय कारकों का योग ही क्या है? पर्यावरण है। एजे रोस ने कहा पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसी प्रकार पर्यावरण इन परिभाषाओं से शब्द होकर से पता चलता है। तो इन्वायरमेंट है, इसका अर्थ इसके विन्यास से बना है। इन्वायरमेंट का अर्थ होता है घेरना और मेंट का चारों ओर, यानी कि मनुष्य मात्र के चारों ओर का आवरण जो मनुष्य को ढके हुए है वो क्या है? पर्यावरण है। अब पर्यावरण कितने प्रकार का हो सकता है? पर्यावरण को अपने दो भागों में बांट सकते हैं। एक है भौतिक पर्यावरण और दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण वह पर्यावरण जो भौतिकता रूप से मनुष्य को प्रभावित करता है, जैसे स्थिति, वह उस व्यक्ति की अक्षांशीय स्थिति क्या है, उसकी देशांतरीय स्थिति क्या है, कहाँ वो रहता है, गर्मी में रहता है, सर्दी में रहता है, भूमध्य रेखा पे रहता है, ध्रुवों पे रहता है, यानी कि पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण के अंदर उसकी स्थिति महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। दूसरा है जलवायु। जलवायु एक मुख्य घटक है पर्यावरण का। जलवायु जहाँ अच्छी होगी वहाँ मनुष्य ज़्यादा निवास करेगा, जहाँ जलवायु खराब होगी यानी कि ठंडी या गर्म होगी वहाँ कम निवास करेगा। इस प्रकार पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जलवायु भी अपने पढ़ते हैं। फिर है स्थलाकृति। स्थलाकृति के अंदर पर्वत, पठार, मैदान, इसके अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। फिर है जल राशियाँ, वहाँ की मिट्टी, खनिज और प्राकृतिक वनस्पति, पशु एवं जीव जंतु, ये सब मैंने जो आपको बताया है ये भौतिक पर्यावरण के अंग है। अब दूसरा पर्यावरण है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? संस्कृति किसको कहते हैं? किसी मनुष्य का जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का ढंग, वह क्या है? उसकी संस्कृति है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण के अंदर मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए जो जो चीजें बनाता है, जो जो चीजों का निर्माण करता है, उनको क्या कहेंगे? सांस्कृतिक पर्यावरण का उसका अंग माने जाते हैं वो सारे। जैसे मनुष्य अधिवास बनाता है, घर बनाता है, बस्तियां बना लेता है, सड़क, रेल मार्ग, कला, विज्ञान, साहित्य, धर्म, शिक्षा और उसका आचार और विचार एवं संस्कार, ये क्या है? सारे के सारे सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रभाव हैं। ये सांस्कृतिक पर्यावरण जो है वो व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन दोनों को प्रभावित करता है। इस प्रकार अपने एक छोटी सी परिभाषा है, कक्षा 3 से अपने अध्ययन करते आए हैं भी पर्यावरण क्या है? मनुष्य के चारों ओर के आवरणों को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें मनुष्य को प्रभावित करती है, चाहे वो प्राकृतिक चीज हो, चाहे मनुष्य द्वारा निर्मित यानी कि सांस्कृतिक चीजें हों, जो प्रभावित करती है वो पर्यावरण है। इन सब बातों को एक जोड़ करके एक विशेष परिभाषा है। पर्यावरण से अर्थ है उन घेरे रखने वाले या रखने वाली परिस्थितियों, प्रभावों और शक्तियों से हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करती है। इस डेफिनेशन से अपने को पता लगता है कि पर्यावरण से अर्थ उन घेरे रखने वाली, यानी एक मनुष्य है
उस मनुष्य को घेरे रखने वाली दो परिस्थितियां हो सकती है। एक भौतिक परिस्थिति हो सकती है, एक सांस्कृतिक परिस्थिति हो सकती है। भौतिक परिस्थिति मैंने बताया आपको, जलवायु है, स्थिति है, जल राशियां हैं, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, यानी को जो प्रकृति ने अपनी चीजें दी है वो मनुष्य को घेरे हुए हैं। या दूसरी चीज हो सकती है सांस्कृतिक, वो खुद ने उसने निर्मित कर ली, वो सांस्कृतिक चीजें उस मनुष्य को घेरे रखती है। यानी कि घेरे रखने वाली परिस्थिति दोनों की हो सकती है, भौतिक पर्यावरण की भी हो सकती है और सांस्कृतिक पर्यावरण की भी हो सकती है परिस्थितियों। और उनका प्रभाव क्या पड़ता है मनुष्य पर? प्रभाव और शक्तियों से है। जो समाज में मनुष्य रहता है, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। अब जब देखते हैं एक छोटी सी बात को अपने लेके चलते हैं कि जहाँ पर जलवायु ठंडी है वहाँ पर मनुष्य क्या होगा? गोरा होगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि यह भौतिक पर्यावरण है, उसको प्रभावित करता है। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, यानी कि जलवायु क्या है? गर्म जलवायु है, वहाँ का व्यक्ति क्या होगा? काला होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वह उसके भौतिक पर्यावरण उसको प्रभावित करता है। इसी प्रकार ये सारे के सारी भौतिक बातें तथा वहाँ के सांस्कृतिक जो पर्यावरण है मनुष्य द्वारा निर्मित बातें हैं, ये दोनों प्रभावित करती हैं। ये दोनों टाइप्स हैं, ये प्रकार हैं पर्यावरण के। तो आज अपन ने पढ़ा पर्यावरण की परिभाषा, अन्य विद्वानों के द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं, प्लस पर्यावरण के प्रकार और किस प्रकार इफेक्ट करता है पर्यावरण एक मनुष्य को। तो इस प्रकार आपको समझ में आई होगी पर्यावरण की परिभाषा तथा इसके पर्यावरण के भेद या पर्यावरण का वर्गीकरण। निश्चित रूप से धन्यवाद।